अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, इंडियंस के लिए है। इंडियंस के लिए इस हवाले से है कि उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि BV300 BV300 ब्रीड के बारे में बताया जाए। अब ये BV300 ब्रीड क्या है और इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस बताई जाएं, क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए पाली जाती है, और इसके कुछ नुकसानात हैं, क्या हैं, फ़ायदे हैं, क्या हैं। अच्छा, मैं आप सब लोगों को ना डिटेल्ड में बताऊंगा इसके बारे में। मैंने पूरी रात जो है ना मैं पढ़ता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा सा मैगज़ीन था। मैगज़ीन के अंदर मैंने जो कुछ देखा, एक्सपर्ट्स की इन्फॉर्मेशन, वो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ब्रीफ करके बताऊंगा, क्योंकि ये है कि आप लोगों को ना मुकम्मल समझ आ जाएगी इस बारे में। अच्छा, वैसे तो आज मौसम यहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और रात से बारिश हो रही है। और मुझे लगता है कि कल की तरह जो है ना यहाँ पर, जैसे आपको पीछे से शायद खिड़की से नज़र आ गया होगा कि बादल वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ब्रीड की तरफ चलते हैं। अच्छा, BV300 ब्रीड जो है, ये वाइट लोहमैन, जो मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ेद मुर्गी यूज़ होती है सफ़ेद अंडे के लिए, वो लोहमैन ब्राउनी वाइट लेग हॉर्न होती है। वाइट लेग हॉर्न ब्रीड जो है ये बहुत ज़्यादा अंडे देती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये कम्पैक्ट साइज़ में, आपने देखे होंगे कि जिन फार्म्स के अंदर ये मुर्गी रखी हुई है, बहुत छोटे पिंजरों के अंदर ये मुर्गी रखी हुई होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा इंडिया की आबादी है और पाकिस्तान की आबादी इतनी नहीं है। दूसरा, मौसम के लिहाज से पाकिस्तान का जितने मौसम हैं बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, खुशगवार हैं। और मतलब बिल्कुल ठंडे मौसम है। पाकिस्तान का मेजॉरिटी जो एरिया है वो ठंडे मौसमों पे मुश्तमिल है। बाकी सिंध के कुछ और पंजाब के कुछ इलाके गर्म हैं। बाकी ओवरऑल जो पाकिस्तान है, जिसके अंदर कराची आ जाता है और गवादर के एरियाज जो हैं ये समंदर के करीब पड़ते हैं, ठीक है ना। जबकि इंडिया का बहुत सारा इलाका, मेरे ख्याल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई से बिल्कुल कर्व खाता हुआ चेन्नई तक जो है, वो सारा का सारा जो इलाका है वो सब का सब समंदर के आसपास मौजूद होता है। और जो लोग समंदर के आसपास रहते हैं उन सब लोगों को पता है कि कितना हबस वाला मौसम होता है और किस तरह समंदर के आसपास रहने वाले इलाकों की जो स्किन है वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है, झुलस जाती है, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, नमी की वजह से। जो धूप लग रही होती है तो वो भी स्किन को झुलसा देता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्यों मैं आप सबके सामने जो है ये बात कर रहा हूँ कि मौसम और ये वगैरह। अच्छा, BV300 ब्रीड जो है ना ये बनाई गई है लेग हॉर्न से ही। लेग हॉर्न के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ करके या एक दो मुख्तलिफ ब्रीड्स का की एडिशन करके लेग हॉर्न को मज़ीद इम्प्रूव किया गया है। मज़ीद इम्प्रूव अंडों के हवाले से नहीं, बल्कि मज़ीद इम्प्रूव इनकी जिस्मानी कैपेबिलिटी के हवाले से, इनकी जिस्मानी बर्दाश्त के हवाले से। अब आपको पता है कि लेग हॉर्न आप पाल सकते हैं, क्योंकि छोटे केजीज में पालना होता है और छोटे केजीज में आपको पता है कि गर्मी भी बहुत होती है। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कि टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है बहुत ज़्यादा पंखे वगैरह लगा के, लेकिन अगर सख्त धूप पड़ रही हो तो वो कूलर भी बाज़ औक़ात फेल हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के उन इलाकों में लगाए जाते हैं ग्रीनरी करके, ये सारा कुछ करके, तो टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल रहे। लेकिन जो समुद्री इलाकों के आसपास की आबो हवा होती है और गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है परिंदों के लिए। हमेशा चिपचिप नमी रहती है, जिसके अंदर परिंदे जो है ना आपके सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त उनकी वहीं पर टेस्ट होती है। तो ये जो BV300 ब्रीड बनाई गई है कि जिस्मानी लिहाज से इसको वाइट लेग हॉर्न से ज़्यादा बेहतर बनाया गया है, ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, ठीक है ना। और इसकी अंडों की जो एवरेज है वो 290 300 से गिर कर इसकी जो एवरेज है वो आपकी आकर गिर गई है 260 270 पे। यानी कि तकरीबन आपका 20 से 30 अंडों का जो है नुकसान होता है इस ब्रीड के अंदर। इनकी इनकी एवरेज घट गई है। लेकिन जो आपको जिस्मानी बर्दाश्त लेग हॉर्न के अंदर मिलती थी उससे तकरीबन 20 से 25% 30% इसकी जो जिस्मानी बर्दाश्त है BV300 की, वो वाइट लेग हॉर्न से ज़्यादा है,
ठीक है ना। आपको मेरी समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्यों ये पूरा सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर एक बात भाई ने की थी कि यार ये जो है ना फर्टाइल नहीं करते अंडे, मतलब अगर हम इनके मेल्स लेके पाल भी लें तो ये इनफर्टाइल होते हैं, ये मतलब कि ये बिल्कुल जो है ना आगे ब्रीड करने के काबिल नहीं होते। अच्छा, तो उसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर भी आप जो बेसिकली मुर्गे लेते हैं, मुर्गियां लेते हैं, ये वैक्सीनेटेड नहीं होते, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हेल्दी मेल्स होते हैं उनको उठा लिया जाता है ऑलरेडी, और उनको आगे ब्रीड की तैयारी के लिए जो है पहले से भेज दिया जाता है, ठीक है। और फिर जब आपके पास जो चूजा मेल आता है ना, वो आता है बी ग्रेड की क्वालिटी का। अच्छा, अब बी ग्रेड की क्वालिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा सर्वाइवर्स होते हैं जो ए ग्रेड के अंदर जाने के जो है ना वो काबिल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो ये है कि उनकी चूंकि आंख होती है और बहुत ज़्यादा चूजे उन्होंने करने होते हैं, तो कुछ कुछ उनसे चूक जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि ये मुर्गे जो हैं वो बिल्कुल ब्रीड के काबिल नहीं होते। हाँ, इनके अंदर कमज़ोरी होती है, जिस्मानी जिस्मानी कमज़ोरी होती है, जिसकी बिना पर यह होता है कि इनके मरने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती। अच्छा, ये ब्रीड जो होती है ना, इनके माँ बाप वैक्सीनेटेड होते आ रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी नंबर पे मैं आपको एक चीज़ बताता रहूँ, इनको विटामिन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही होती हैं इनके माँ बाप को, जनरेशन्स थ्रू जनरेशन। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे परदादा दादा से ना सारे एसी वाले कमरों में रह रहे होते हैं, सारे एसी वाले कमरों में रह रहे होते, किसी को कोई काम ना करना पड़ता, और वो खाते पीते बस वहीं पर जो है ना अपने घरों में रहते, बाहर ना निकलते, कुछ खेलते ना कूदते, कुछ भी ना करते। तो अब आप सोच सकते हैं कि मुझ तक आते हुए हमारी जो नस्ल है वो कितनी कमज़ोर हो जाती, कितनी डिपेंडेंट हो जाती, कितनी बीमारियां हम लोगों को जो है ना वो लग जाती है, सिवाय सिर्फ इस वजह से कि हमने जो है ना काम काज करना छोड़ दिया है। और जो हमारे लिए हेल्दी काम है, हमारे लिए चलना दौड़ना खेलना कूदना, जिससे हमारे जिस्म के पट्टे वगैरह मजबूत होते हैं, हमारी बर्दाश्त बढ़ती है, जिस्म की कुव्वत जो है, इम्यूनिटी बर्दाश्त जो है वो पूरी होती है, तो वही चीज़ इनके अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि जब भी आप चूज़े इनको पालते हैं ना, तो इनको एक्सटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, इनको अच्छी फीड की ज़रूरत होती है। जो बाजरा गंदम, ये इसको आपका जिस्म पचा नहीं पाता। फीड के मुकाबले में बाजरा गंदम और ये सारी चीज़ें आप देना, तो ये ऐसे ही है कि आप एक जगह पे दलिया हजम कर लें और दूसरी जगह पे आप बड़ा गोश्त हजम कर लें। तो हम ऐसी ब्रीड को उठा के डायरेक्ट जो है ना बाजरा गंदम ये सारा कुछ देते हैं फीड पर, उनको नहीं पालते, उनके ना विटामिन हम जो हैं वो दवाइयों के थ्रू पूरे करते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल जो है ना एक ब्रीड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने हमेशा हेल्दी मेल्स की सिलेक्शन करनी है, हेल्दी मेल्स की सिलेक्शन करनी है, उनकी वैक्सीनेशन आपने लाजमी करनी है कि कोई भी बीमारी हो उससे उनकी बचाव हो सके। तीसरे नंबर पे आपने जो काम करना है, तीसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि उनकी डाइट हमेशा बेहतर रखनी है। कोशिश करें कि ऐसी डाइट बनाई जाए जो उनको शुरू से ही ताकत दे, प्रोटीन उसके अंदर पूरे हों। जैसे मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि आपके दाने के अंदर उतने प्रोटीन शामिल नहीं होते जितने फीड के अंदर होते हैं। तो कम से कम जब आपका चूज़ा बड़ा हो रहा है, आप उसको फीड पर लेके आएँ, जब वो अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर ले 2 महीने उसको प्रॉपर फीड चलाएं, उसके बाद उसको जो है ना शिफ्ट करने की कोशिश करें, रोटियों पर शिफ्ट करने की कोशिश करें, घर की फीड के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करें, ताकि उसका यार एक बेस स्ट्रक्चर तो बन जाए कि हाँ ठीक है, उसकी हड्डियां मजबूत हो गई हैं, उसके ऊपर इनफ मास आ गया है। अब अगर ये 2-3 दिन भूखा रह के भी अब दोबारा दूसरी फीड पर जो है ना वो उसको स्टार्ट करता है, तो वेल एंड गुड है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर आधी फीड दें, आधा खाना दें, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते हुए उसको प्रॉपर जो है ना घर के खाने पर शिफ्ट कर दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, उनको दानों पे ग्रेन्स पे शिफ्ट कर दें। ये स्ट्रेटजी जो है ना आपको अपनानी चाहिए। और लास्ट बात मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि इन ब्रीड के अंडों की एवरेज 260-270 के आसपास होती है, तो जब आप इनको देसी मुर्गियों से क्रॉस करवाएंगे तो आपकी देसी मुर्गियों की जो एवरेज 210-220 से उठ के 230-240 तक चली जाएगी।
چونکہ ان میلز کی ایوریج کم ہوتی ہے، انڈوں کی 260 ہوتی ہے اور دیسیوں کی 210 تک ہوتی ہے، تو اس کے درمیان جا کے ایوریج بیٹھتی ہے جو کہ 230 240 ہوتی ہے۔ اگر آپ پیورلی لیگ ہون مرغیوں کے ساتھ ان کا کراس دیسیوں کا کریں گے، پھر آپ کی مرغی کی ایوریج جا کے 260 270 تک ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں آپ کو کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہیں تو ان کو کمنٹ میں جو ہے نا لازم مجھ سے پوچھیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے میں نیکسٹ ویڈیو بنا سکوں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔